तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज हम अपनी हिंदी की क्लास में क्या करेंगे, तो उपसर्ग और प्रत्यय। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये टेस्ट दिया कल रात को। कल रात को मैंने पीडीएफ दिया था, थोड़ी सी लेट हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आपका यहाँ पे पीडीएफ वीडियो के लास्ट में हम सबका मार्क्स दिखाएंगे। तो पहले वीडियो के सिलेबस को आप कवर कर लीजिए, उसके बाद हम आपका मार्क्स दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 9693414894। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे नंबर एंड फोन पे नंबर। आपको क्या करना है, अभी ऑफर चल रहा है हमारा, तो आपको क्या करना है 360 की जगह 330 ही पेमेंट करने हैं और पेमेंट कर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। सेम गूगल पे व्हाट्सअप सब कुछ यही है। पेमेंट कर देने, किसी और से भी करवा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, बस शेयर कर देने स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। मिलेगा क्या क्या, तो हिंदी के रामबाण पीडीएफ मिलेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ही आपके एग्जाम में 90% आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ सारे के सारे पीडीएफ क्वेश्चन स्टेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को अब स्टार्ट करें। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, उससे पहले हमने आपका 2 क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूं मैं। कौन कौन सा ली हूं, संधि ली हूं, समास ली हूं। क्या यहाँ पे कोई बता सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं? बताइए, समास के कितने भेद होते हैं? बताइए बताइए फटाफट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समास? 6 भेद होते हैं। वेरी गुड। ये 5 कौन लिख रहा है भाई, हैं? चलिए, समास के भेद है। संधि के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि? कितने टाइप्स होते हैं बताइए। बताइए बताइए फटाफट। वेरी गुड। तो आप लोगों को याद है, एक बार मुझे सारे लोग समास का ये जो 6 टाइप्स जो होते हैं वो सारे लोग कमेंट में अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। तो कौन फास्ट लिखता है, लिख के दिखाइए। लिख के दिखाइए फटाफट, सारे लोग लिखिए। दिग्गु समास, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास। ए पोजिशनल क्या लिख रही है रुकैया नाज? मैंने समास का टाइप्स लिखने के लिए कहा है, मैंने ये नहीं कहा है। टाइप्स तो लिख लीजिए। चलिए अब हो गया, अब हम आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में। हो गया, स्टॉप कीजिए, स्टॉप। और प्रत्यय में देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स, तो वही है परफिक्स और ये सफिक्स। आप प्रीफिक्स बोलिए या सफिक्स बोलिए, जो आप बोलते होंगे। और सफिक्स तो उपसर्ग क्या होता है, किसी भी वर्ड के पहले आकर अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए उस शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। शॉर्ट भाषा में, सिंपल। अभी आपको हम बहुत पढ़ाएंगे। हिंदी के रामबाण जो आपको दी हूं ना, उसे याद कर लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। तो वो रामबाण जो 67 पेज का है उसे जरूर याद कीजिएगा। और कुछ याद करो ना करो, हिंदी में 15 नंबर आपको वही दिलाएगा। फिर है प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है किसी वर्ड के पीछे से आकर जब कोई शब्द लगाते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया? देखो रामधारी समास लिख रही है, वाह रे वाह। क्या सुनीता जी, रामधारी समास लिखिएगा। चलिए ये देखिए उपसर्ग की परिभाषा क्या है, दिख रहा है ना? अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा, हम आपको इसका पीपीटी दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। यानी कि इसका जो पीडीएफ है हम ग्रुप पर डाल देंगे ठीक क्लास के बाद। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में, मैंने क्या कहा,
पहले लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का जो निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। याद हो गया ना? तो चलिए एक बार बताइए, तो उपसर्ग पहले आता है कि प्रत्यय बाद में आता है? चलो बोलो तो, कौन पहले आता है, उपसर्ग या प्रत्यय? उपसर्ग के लिए यूपी का डिनोट करना और प्रत्यय के लिए पीआर का डिनोट कीजिएगा, ठीक है? डिनोट कीजिए। उपसर्ग पहले आता है, आयशा लिख रही है, और प्रत्यय कब आता है भाई? प्रत्यय बताइए, याद होना चाहिए आपको, हम एक एक चीज याद करवाएंगे। बिल्कुल सही जवाब, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय क्या आता है? बाद में आता है। देखिए, अब उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने के लिए है, ये आप लोग पढ़िएगा, लेकिन यहां पे आपको देखना है उपसर्ग के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए यहां पे उपसर्ग के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपसर्ग? टोटल 5 प्रकार के होते हैं, 5। पहला कौन कौन होता है? पहला देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग प्रयुक्त होने वाले। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं, वो आप नहीं जानते हैं, कभी इजीली क्वेश्चंस नहीं, कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग के कितने टाइप्स होते हैं, ये बताइए। हिंदी के उपसर्ग के कितने टाइप्स होते हैं? तो हमें क्या है, सब कुछ याद होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको ये न लगे कि दिस क्वेश्चन इज न्यू, यानी कि ये क्वेश्चन नया है, ऐसा लगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में कुल 21 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? आप इसको नोट, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव, अतिकाल, अतिरेक, ये क्या है? उपसर्ग हैं। समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है ना? उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद में, ठीक है? अनुरूप, अनुपात, उपसर्ग पहचान लोगे आप लोग? उपसर्ग पहचान लोगे ना? ठीक है। चलिए अब हिंदी उपसर्ग देखते हैं। ये सारा है अपना, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ है आप लोगों के लिए। चलिए, हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 12। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी के उपसर्ग? तो टोटल 12 होते हैं। अच्छा एक बार मुझे बता दीजिए, संस्कृत में कितने होते हैं? बोलते चलिए, याद रहेगा। संस्कृत में कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपसर्ग इन संस्कृत? अभी पढ़े हो ना? बताओ, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? वेरी गुड, 21 होते हैं। ये कितने उपसर्ग होते हैं? तो टोटल 12 होते हैं। याद रहेगा। आपको क्वेश्चंस कैसा आएगा ये सुन लो। आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि कितने किस में होते हैं 12 उपसर्ग, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत से बनने वाले सब, तो आप क्या लगाओगे? 12 किस में होते हैं? तो हिंदी में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के उपसर्ग कैसे होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, देखिए बला, बला में अगर हम दू लगा दिए तो दुबला हो गया। बल, तो दू में दू लगा दिए तो दुर्बल हो गया। लाड़ा, तो जिसमें दू लगा दिए तो क्या हो गया? दुलारा हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। चलिए, उर्दू और फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो उर्दू और फारसी में टोटल 14 उपसर्ग होते हैं। अब फिर से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? लिखिए, मेरे साथ लिखिए। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? लिखो। संस्कृत में बोलो बोलो। 21 रुकैया लिखी है, वेरी गुड। हिंदी में कितने होते हैं ये बताइए? हिंदी में याद होना चाहिए, इसके बाद आपको कभी याद करने की जरूरत ना पड़े। हिंदी में कितने? 12 होते हैं। वर्षा सबसे पहले लिखी। अच्छा, उर्दू और फारसी के तो ये तो यहाँ चोरी करोगे, यहाँ तो 14 लिखे हैं ना, तो 14 होते हैं। उर्दू और फारसी के कितने होते हैं? तो 14 उपसर्ग होते हैं। ये उपसर्ग कैसे होता है? जैसे कि ये उपसर्ग क्या होता है? मध्य में आता है। कहाँ पे आता है? तो मध्य में आता है। जैसा क्या, देखिए दर है, यान है, तो इसमें मी, यानी कि उर्दू और फारसी के उपसर्ग याद रखिएगा हमेशा कहाँ आता है? तो मध्य में आता है। इस पॉइंट को डिनोट कर लीजिए। उर्दू और फारसी के उपसर्ग कहाँ आते हैं? तो मध्य में। बाकी लोग तो पहले आते थे। याद हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी पॉइंट जो आपको याद करने वाली है।
चलिए, इसके बाद आप लोगों को अंग्रेजी के कितने उपसर्ग होते हैं? अंग्रेजी में कैसे होते हैं? तो अंग्रेजी के कोई उपसर्ग ही नहीं होते हैं। अंग्रेजी में बस मतलब कि हाफ हाफ होते हैं। अंग्रेजी में क्या होते हैं? 1/2 होते हैं, यानी आधा आधा, यानी कि अलग अलग दो आधा आधा वर्ड जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। संस्कृत के उपसर्ग बताओ कितने होते हैं? संस्कृत के फटाफट लिखिए, संस्कृत के कितने उपसर्ग? लिखो लिखो। 21। वेरी गुड। हिंदी के कितने उपसर्ग? लिखते चलो आप लोग, बोलना ना पड़े, लिखते चलो। 12 हिंदी। वेरी गुड। और उर्दू और फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं? वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कितना गजब अच्छा आंसर दी है प्रीति सिंह। 21, 12, 14 याद हो गया है। अंग्रेजी में कितने होते हैं? यानी कि इंग्लिश में 1/2 कितने होते हैं? 1/2 यानी कि हाफ हाफ आएंगे, जैसे कि हाफ पैंट, हाफ बाड़ी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। पहचान लोगे? ये होते हैं इसके उपसर्ग। आपको वहां पे ये हिंदी इंग्लिश नहीं है, आपको वहां पे उपसर्ग पहचानने के लिए दिया जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं प्रत्यय में। प्रत्यय में चले। हाफ गर्लफ्रेंड, देखो कि लड़की कितनी तेज है। चलो, प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय कैसा होता है? मैंने अभी कहा है कि जो शब्द बाद में आते हैं, दिस इज बहुत, ये कितना है पता है? ये सबसे छोटा टॉपिक है हिंदी का। सबसे बड़ा टॉपिक कल ही हम बताए थे व्याकरण है, और सबसे छोटा टॉपिक अगर है तो इसमें हिंदी में प्रत्यय ही है। यहाँ पे देखिए, दूसरे शब्द के बाद लगाकर उनका जो अर्थ बदलते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अभी हम आपसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए सारे के सारे लोग याद रखना। तो दूसरे शब्द यानी कि जो सबसे बस छोटा सा सिंपल वर्ड में समझिए, बाद में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले आता है उसको क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। तो यही बात आपको याद रखना है। जो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में, तो उसे हम उपसर्ग, सेकंड में जो आता है तो लेकिन एक अर्थ बने। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ ना बन रहा हो और आप उसे आंसर दे दो, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आइए जानते हैं इसका उदाहरण। जैसे कि देखिए, अक्कर, कक्कर हो गया ना, अक्कर। अक्कर में अगर हम भूल लगा देंगे, देखिए जैसे कि भूल हो गई भाई मुझसे, और उसमें अक्कर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भूलक्कर। क्या हो जाएगा? भूलक्कर। हाँ देखिए, यहाँ पे प्रीति कह रही है नौकरानी, तो इनका भी सही है, भूलक्कर। यहाँ पे देखिए, प्रत्यय के भी 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के, तो प्रत्यय के भी पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कितना होता है? तो कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। आप लोग ठीक इसी तरीके से लिखा करो कमेंट में। इससे क्या होता है ना, आपका रिपीटेशन होता है माइंड में, और ये नहीं कि कॉपी में है, बस एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद रहेगा। देखिए कृत प्रत्यय क्या होता है, आइए जानते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु के रूप के बाद लगाते हैं, लगने से दूसरे शब्दों की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्यय होता है। इसमें याद करने वाले कौन से शब्द हैं? अगर इन प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय जो योग से शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय होते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब जानिए कृदंत प्रत्यय क्या होता है। जैसे कि तैराक, आक शब्द लगा है, आक क्या है? प्रत्यय है। तैर क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। तो जिसमें उपसर्ग कहेगा उपसर्ग ढूंढना, प्रत्यय कहेगा प्रत्यय ढूंढना। गॉट इट? एक बार फिर से पूछूंगी, हम पूछेंगे आपसे। अब ये सब वाले नहीं है, वो सब नहीं आएगा, ये सब आप पीडीएफ आपको देंगे। ये सब क्वेश्चंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ जरूर लेना। चलिए क्वेश्चंस पूछे। यहाँ पे देख लो, भाववाचक प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ये सब देख लो एक बार। अन्न, लेखन, देखो प्रत्यय ऐसा होता है, प्रत्यय पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो इसे हम छुपा दें और पूछेगा
गमन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय ढूंढना दिस इज द बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय है, इसको बोलकर हम पहचानते हैं, समझे। मिलन, मिलन में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय है। ऑप्शन में आपका आएगा। एक बार मुझे सारे लोग फिर से रिपीट कर देती हूँ, बता दो। हम पूछेंगे, आप लोग आंसर देने के लिए रेडी हो जाना। बताओ उपसर्ग क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में बता, ज्यादा लंबा लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और प्रत्यय क्या होता है? बताओ। उपसर्ग प्रत्यय बताओ पहले। वेरी गुड। इसी तरीके से नोट्स भी हम ऐसे ही बनाएंगे बाद में। अच्छा ये बताओ उपसर्ग प्रत्यय के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स कितने होते हैं? और प्रत्यय के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स पूछ रही हूँ, टाइप्स, टाइप्स बताइए। इसमें 5 होते हैं और इसमें प्रत्यय में कितने होते हैं? उपसर्ग में 4 कौन बोल रहा है भाई कि 5 कौन बोल रहा है? 4 होते हैं कि 5 होते हैं? और ये इसमें 2 होते हैं। वेरी गुड। अब उपसर्ग के टाइप्स में ये बताइए। अब हम यहाँ पे हम पूछेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे पुष्पा, आप बताइए संस्कृत में कितने टाइप्स होते हैं? संस्कृत में कितने टाइप्स होते हैं बताइए। संस्कृत में कितने टाइप्स होते हैं उपसर्ग के? 21 होते हैं। वेरी गुड। हिंदी में बताइए, हिंदी में कितने होते हैं? फटाफट लिखिए, एक एक से यहाँ पूछना हम शुरू करेंगे। नहीं तो बताओ हिंदी में कितने होते हैं? देखो देखो यहाँ पे मौसम है, मौसम का मैसेज पढ़िए। मौसम सिप्रा झा। संस्कृत में 21 होते हैं, हिंदी में 12 होते हैं, उर्दू और अरबी फारसी जो भी हो उसमें 14 होते हैं, और इंग्लिश में क्या होते हैं? 1/2 होते हैं। वेरी गुड। चलो और प्रत्यय के भेद बताओ, प्रत्यय के भेद का नाम बताओ, यानी कि टाइप्स का नाम बताइए। प्रत्यय के टाइप्स का नाम बताइए। पढ़ लो, आज बाद में ना पढ़ाएंगे हम ये सारी चीज, इसीलिए पढ़ लो। बड़ा मेहनत लगता है भाई कंटेंट खोजने में, आप लोग पढ़ते नहीं हो। प्रत्यय में बताओ ना, प्रत्यय के टाइप्स के नाम पूछी हूँ ना, कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तथित प्रत्यय। आयशा यहाँ पे बताइए। वेरी गुड आयशा। चलिए तो आई होप कि आपका ये कंप्लीट हुआ। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। यस से यस, एंड जिसकी कंप्लीट नहीं हो तो नो लिखो। यस या नो फटाफट। क्वेश्चन सब पूछेंगे। यस कितने? 100% कंप्लीट हो गए, 80% कंप्लीट हुए, या 70% कंप्लीट? अजमत अली वेरी गुड। ये बताओ कितने कंप्लीट हुए? परसेंटेज 90%। वाई 10% कहाँ गए? 10% कहाँ गए? 80% यानी 100% नहीं, फिर से पढ़ेंगे तो 100% हो जाएगा। वेरी गुड रुकैया नाज, बहुत सही जवाब। चलिए अब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि उतना ज्यादा समय वेस्ट मत कीजिए, मुझे भी जाना है। चलिए बताइए नी उपसर्ग किसमें है? बताइए उपसर्ग किसमें है? सी पल्लवी प्रिया, यहाँ पे आंसर सही है बिल्कुल। निर्मल में है। अरे बाकी नहीं है, नी का मैंने बोला निर्मल, ओ का मात्रा आया ना, इसलिए दिस इज द राइट आंसर। अभी पढ़ाए हैं। नी उपसर्ग किसमें है? उपसर्ग मतलब पहले ही आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, दू उपसर्ग किसमें है? दू, दूह है, दूह, ये संस्कृत उपसर्ग है। 2 का आंसर बिल्कुल सही जवाब, दुर्दशा में है। दू उपसर्ग किसमें है? तो दुर्दशा में है। वेरी गुड। आप लोगों से क्वेश्चंस बन रहा है, यानी कि आप लोगों को समझ में आया।
बताइए वी उपसर्ग किसमें है? कल टेस्ट ले लूं हिंदी का, संधि, समास और उपसर्ग? यस या नो बोल दो थोड़ा, अरे बोल दो मेरे राज दुलारो, बोल दो। वी उपसर्ग किसमें है? ओके शना, सोनल, अरे आप लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही है, नए लोग को देखे, बड़े वेरी गुड, नए लोग भी लिख रहे हैं। चलिए तो विकराल में है। थर्ड नंबर का आंसर क्या हो गया? विकराल, बहुत सही जवाब है। टाइम देखिए, अगर हम वैसे 7 बजे ही है आपका टाइम, लेकिन होता है ना कभी कभी होता है कुछ काम आ गया अचानक, तो हम आपको नोटिफाइड कर देते हैं ना, नोटिस देते हैं कि हाँ हमको आधा घंटा पहले आपको नोटिस देते हैं, एंड मौके पे चेंज नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि 7 बजे हम किसी दिन नहीं आते हैं तो 7:05 में बिना नोटिस के हम गायब नहीं होंगे, 7:05 तक या 7:10 तक जरूर वेट कर लीजिएगा, कभी कभी कनेक्ट करने में भी दिक्कत आती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पड़ी उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए, पड़ी किसमें है? हाँ मुझे पता है कि आप न्यू हैं। चलिए पड़ी उपसर्ग बताइए। अभी तक मुझे किसी का आंसर सही नहीं मिला, सब मार लो, ABCD सब मार लो, हाँ लास्ट यही बचा हुआ है। चलो परिजन में है, पड़ी शब्द का उपसर्ग किसमें है? तो परिजन में है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मैम जो है उपसर्ग युक्त शब्द, तो देखिए परित ये तो ठीक है, लेकिन त कोई उपसर्ग नहीं है। परिचय, चय भी कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन जन मतलब क्या होता है, एक अलग अर्थ भी बनता है। जन मीन्स क्या होता है? जन मतलब लोग बनते हैं, लोग के पहले क्या हो गया? पड़ी लगा दिया, तो परिजन मीन्स क्या? आपके अपने लोग। समझिए, चीजों को समझिए तब आंसर कीजिए। चलिए बताइए, सम उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। सम किसमें है? जल्दी बताइए, अभी 14 क्वेश्चन के आसपास हैं, जल्दी फटाफट बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? सम, संबंध किसमें है? संबंध, बोलिए, बोल कर सीखिए, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आयशा फरहीन का, अजमत अली, इनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, और आप ऐसे लिखिए तो 6 का ABCD, ऐसे हम समझ नहीं पा रहे कि आप लोग किसका आंसर दे रहे हो। हाँ हाँ आप सही बोली। चलिए 8 नंबर बताइए, सर बाकी क्वेश्चंस गायब हो गया। उपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं है? इसमें नहीं ढूंढना है, हाँ नहीं। मैम मेरा कमेंट आप देखते ही नहीं हो, क्या बात करती हैं, जिसका पहले आंसर आया बस उसी को देखते हैं। चलिए सुनीता, ऐसा नहीं है। चलिए बताइए, सबका नाम लेना नहीं है ना, कोई बच्चे बाद में क्लास देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि इरिटेट हो रहा है। चलो बता, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। चलो सबका गलत। सुंदर, अरे कौन नहीं है सो पूछ रहा है, इसमें कौन नहीं है? नहीं, यहाँ पढ़ो पढ़ो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें तो सु है लेकिन द क्या है? एक मात्रा हो गया ना, इसमें ये नहीं, सुंदर अ की मात्रा आई ना। चलिए मात्राओं का भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से शब्द के अंत में प्रत्यय नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है? 9 नंबर। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। जब क्लास ऑफलाइन हो जाता है तो आप जरूर फीडबैक दीजिए, और लाइक बटन पर प्रेस कीजिए सारे लोग लाइक बटन में प्रेस कीजिए। अच्छा लगता है तो ही लाइक करें, वैसे नहीं। 9 नंबर का आंसर दीजिए, वेरी गुड। 9 का आंसर यहाँ पे आ गया है, तो मैं आपको बता दूं, महंत में कोई प्रत्यय नहीं है, महंत में कोई प्रत्यय नहीं होता है।
अभी मैंने आपको समझाया है। इसमें अंत का प्रत्यय है, इसमें भी अंत का प्रत्यय है, भिडंत में भी अंत का प्रत्यय, लेकिन अंत में नहीं है। कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? 10 नंबर बताइए। चलो चलो 10 नंबर बताइए। देखो कुछ लोग दांत दिखा रहे हैं, बताओ। भिक्षुक, भिक्षुक में क्या है? उक, उक। भिक्षुक में नहीं है। दैनिक, इसमें इक है, यौगिक में इक है, पाक्षिक में है, लेकिन भिक्षुक में नहीं है क्योंकि उक का प्रत्यय। अब अपने मार्क्स को आप देखेंगे कि आपका कितना मार्क्स है। यहाँ पे सबसे पहले किसका कॉपी है? तो सबसे पहले अनुराधा, जिनको 88 मार्क्स आया है 120 में, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराधा। फिर स्वाति सिंह 86 मार्क्स लाई हैं आप मॉक में। नेक्स्ट हम करते हैं, इनका नाम आई डोंट नो, क्या नाम है, आई डोंट नो, जिनको 84 मार्क्स लाए। आप लोग पीडीएफ को अच्छे से कीजिए। अंजलि शर्मा 17 मार्क्स लाई है 120 में, बहुत अच्छे अंजलि। रॉन्ग 50 हुए हैं और राइट 70 हुए। भाई नेगेटिव नहीं है तो सारे मारिए। बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है इनका। और ये क्या है, इनका नाम रूपम है शायद, पूनम या रूपम, जो भी हो। 95 मार्क्स है। इसी तरीके से अपने मार्क्स को मेंटेन करें। फिर है रजबीना प्रवीण, इनका मार्क्स टोटल ओवरऑल ये इन्होंने मार्क्स मेंशन किया नहीं है, अब इतना ऐड करना तो इम्पॉसिबल है। स्मृति राज 94 मार्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशन स्मृति। 57 है किनका, इन्होंने नेम मेंशन नहीं किया है। और इनका कितना है, आप लोग पूरा फुल मार्क्स तो लिखते हैं। 76 मार्क्स है। कोई पांडे है, आई डोंट नो कौन है। रेणु कुमारी, और जिनका मार्क्स है 65, बहुत अच्छे। राखी जैन, अगर अभी आपका 30 मार्क्स भी आ रहा है ना ईमानदारी सहित तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छे। 79 लाई है, बहुत अच्छे। इनका तो मार्क्स ही नहीं दिख रहा है। आप लोग पीडीएफ को अच्छे से भेजा कीजिए, नहीं तो मैं फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करती हूँ तो इस तरीके का ही हो जाता है। 50 मार्क्स साजिया नाजमी, 50 या 90 है शायद, क्या है भाई अपना देख लीजिएगा। 82 मार्क्स मुस्कान कुमारी। बबीता का मार्क्स 78 है। फिर यहाँ पे कौन से 78, इनका तो बबीता का, ये प्रीति का मार्क्स 48 है। कोई बात नहीं प्रीति, अटेम्प्ट अच्छा है आपका, तैयारी कीजिए। 57, बहुत अच्छे। लेकिन जब मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी तो आपके इतने मार्क्स नहीं रहने चाहिए। कुमारी शिवा का 66 मार्क्स। चलिए, तो ये थे आपके मार्क्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।